हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे और अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे इस छोटे से चैनल के माध्यम से क्लास 10th वाले बच्चों की यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जा रही है। ठीक उसी के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ क्लास 10th वाले बच्चों के लिए हिंदी का सेशन। तो इस सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग को एक ही लाइन सुनाना चाहूंगा कि दर्द सबके एक से हैं, रास्ते सबके अलग अलग। दर्द सबके एक से हैं, रास्ते सबके अलग अलग। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो बच्चों, दोस्तों और स्टूडेंट्स, क्या है कि हमें अपने इस दर्द से, अपने इस 2 महीने का जो दर्द है, इससे हताश नहीं होना है और हताश होकर हमें बिखरना नहीं है। हमें संघर्ष करना है और संघर्ष करके निखर जाना है। तो उसी के लिए मैं आप लोग के लिए एक सेशन लाया हूँ क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, जो क्लास 10th वाले बच्चे हैं। ठीक, 2024-25 यानी 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए क्या होने वाला है, खंड काव्य। जो खंड काव्य है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट खंड काव्य है। और किस प्रकार का आता है, देखिए इस खंड काव्य में क्वेश्चन 3 नंबर का आता है। बस ध्यान से देखिए क्लास 10th वाले बच्चों, अब इसमें इस चैनल के माध्यम से सिर्फ क्लास 10th वाले जो बच्चे कक्षा 10 सिर्फ उन्हीं को पढ़ाई जाएगी, उन्हीं को पढ़ाया जाएगा। उसमें क्या है, प्रश्न 3 प्रकार के आपके खंड काव्य से बन सकते हैं, यानी 3 नंबर का प्रश्न मात्र 3 प्रकार का। एक क्वेश्चन आपका आ सकता है चरित्र चित्रण से, ध्यान देखिए। एक क्वेश्चन आपका आ सकता है किसी चरित्र चित्रण, यानी या तो आपका कोई स्त्री, कोई नायिका, जैसे एक होता नहीं है किसी मूवी में होता है, एक हीरो होता तो एक हीरोइन, यानी एक नायक होता है, एक नायिका होती, लेकिन एक महिला होता है चरित्र, यानी महिला कोई करेक्टर होता है, एक पुरुष। तो यानी स्त्री पात्र का, यानी कोई स्त्री का चित्र लिखने के लिए आपकी याद होता है। तो देखिए आप रामचरितमानस को, इस चैप्टर, इसको पढ़ने से पहले आप लोग एक फील करिए भैया, उस कोविड समय में, कोरोना काल में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कराया था, एक अरुण गोविल जी का बढ़िया सा डीडी नेशनल पे चलवाया था। अरुण गोविल जी का एक रामायण यानी रामचरितमानस। ठीक, उसमें पूरी कहानी है। अगर नहीं देखे हो तो यूट्यूब पे सर्च करके उसको देखिए। अभी देखने का टाइम नहीं है, अभी मत देखना। ठीक, उसको क्या करना है, एग्जाम होने के बाद तो देखना। ठीक, तो अभी मत देखना, अभी खाली यही पढ़ लो, इतना ही काफी है। ठीक, कि अभी देखने बैठ जाओ। खंड काव्य यानी आपको चाहिए, इसमें भारत के बारे में पढ़ना है कि भारत कौन थे। तो भारत देखिए, हमारे अयोध्या के राजा दशरथ के 3 पुत्र थे, और सॉरी 4 पुत्र थे। ठीक, राजा दशरथ के कितने पुत्र थे, 4 पुत्र थे, जिसमें बड़े वाले का क्या नाम था, भगवान श्री राम, जिसको आप जानते हो, और लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न। ठीक, तो उन्हीं चारों में से भारत के बारे में पूरा कहानी दी गई, भारत कैसे थे। तो इसमें से आपको भाई कोई भी कहानी हो, ठीक, तो ये कहानी किस किस जिले में आ सकता है, मेरठ जिले में पड़ता है। जो लोग मेरठ जिले में पढ़ते हैं उनके लिए खंड काव्य इंपॉर्टेंट है वो लोग ये खंड काव्य तैयार करिए। और जो लोग फर्रुखाबाद जिले से आ रहे हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद लग रहा है, उनके लिए भी खंड काव्य कौन है, ये कर्णवीर भरत। ठीक, और पीलीभीत जिले में भी ये कर्णवीर भरत चलता है, और रायबरेली जिला या फिर अमेठी जिला, ध्यान सुनिएगा आप। देखो रायबरेली जो है, पहले क्या रायबरेली, अमेठी वाले जो लोग हैं, जो अमेठी में रहते हैं, अमेठी वाले को क्या होता रहा था, अमेठी वालों का पहले रायबरेली जिला लग रहा था। ठीक, तो वही रायबरेली अमेठी वालों का भी है। तो जो लोग अमेठी से निवास करते हैं, अमेठी वाले भी रायबरेली हैं, उसी को तैयार करिए। ठीक, तो रायबरेली डिस्ट्रिक्ट भी कौन से लेता है, कर्णवीर भरत को लेता है। ठीक, तो अमेठी वाले भी कर्णवीर भरत को तैयार कर लेना। उसके बाद इसमें देखिए, हमने जैसे बताया चरित्र चित्रण, तो हर खंड काव्य में हम कर्णवीर भरत को लेकर आए। आप मुक्त जो भी आपके हैं उनको देख लेना। ठीक, उसके बाद इसमें क्या होता है, कर्णवीर भरत में क्या है, चरित्र चित्रण। हर खंड काव्य में नंबर 1 पे चरित्र चित्रण, नंबर 2 पे सारांश, नंबर 3 पे सर्ग। कितने सर्ग डिवाइड है, सर्ग का मतलब आप समझ सकते हैं जैसे कोई सीरियल होता नहीं है, तो सीरियल के कितने पार्ट रहते हैं, कितने पार्ट समझ लीजिए बस, कितने पार्टों पे ये कर्णवीर भरत कहानी है टोटल, अब आपको बता देंगे। ठीक, तो आप देख लीजिए कितने पार्ट पे है। उसके बाद चरित्र चित्रण है, सारांश है और सर्ग है। तो चरित्र चित्रण इसमें आ सकता है आपको नायिका का, यानी कोई स्त्री का पात्र का आ सकता है, या फिर पुरुष पात्र का आ सकता है। तो पुरुष पे सिर्फ आपको आएगा तो भारत का आएगा। ठीक, यानी भारत का चरित्र चित्रण लिखने के लिए आपको आएगा।
मेन पॉइंट भरत का। तो भरत का हम चरित्र लिख के लेकर आए हुए, एक बार आप कमेंट करेंगे तो हम आपको नायिका का भी चरित्र दिखा देंगे। तो नायिका का चरित्र कैसे लिखेंगे वो हम बताएंगे, महिला चरित्र। ठीक, तो अगर आपका आ जाए किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो आप ये वाला भारत वाला चरित्र लिखिएगा। अगर आपका आ जाए कि कर्मवीर भरत में नायक का चरित्र कीजिए, ठीक क्या है, कर्मवीर भरत में नायक का चरित्र कीजिए, तो आप यही करिएगा। कर्मवीर खंड काव्य के किसी एक पुरुष पात्र का चरित्र कीजिए, तो आप इसी कर्मवीर भरत को कीजिएगा। ठीक, उसके बाद अगर आ जाए आपका कर्मवीर भरत में आप किसी एक पात्र का चरित्र कीजिए, तो आप भरत का कर दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक, तो इसमें हम बात करने वाले हैं, देखिए इसमें सबसे नंबर 1 हेडिंग आप तैयार कर लीजिए, उसके बाद लिखने की आप जैसे लिखिएगा वैसे लिख पाइएगा, समझे। उसके बाद क्या है, तो इसमें क्या है आप लोग देख लीजिए, पहला नंबर इसमें हेडिंग है त्यागी पुरुष। क्या है, त्यागी पुरुष। त्यागी मतलब त्याग करने वाला, और पुरुष का मतलब है, सब जानते हो। तो ऐसा पुरुष था हमारे जो भगवान श्री राम के भ्रात यानी भाई, जो क्या थे, त्यागी थे। क्या थे, त्यागी पुरुष थे। ठीक है, तो इसमें देख लीजिएगा। ठीक, उसमें क्या है, त्यागी पुरुष थे, यानी उन्होंने क्या किया था, पूरा त्याग कर दिया था। अब क्या क्या त्याग किया था आप लोग देखिए, कितने वर्ष तक थे भगवान श्री राम, ठीक, वनवास में। जितने वर्षों तक भगवान श्री राम वनवास में थे, उतने वर्षों तक क्या हुआ था, ये भी अपने एक कुटिया बना करके अपना पूरा राजपाट छोड़ छाड़ के क्या था, एक कुटिया बना करके वहां निवास किया था। देखिए भरत का त्याग साक्षात मूर्ति है। जो भरत का त्याग है वो बिल्कुल एक साक्षात क्या है, मूर्ति है, मूर्ति के समान है। इनका त्याग मतलब बहुत ही बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक, तो उसके बाद देख लीजिए स्वार्थ। स्वार्थ और लोभ जैसी तुच्छ भावनाएं, जो स्वार्थ होता है और लोभ लालच, और स्वार्थ यानी अपना ही आपको देखना, किसी दूसरे ने अपने ही फायदा देखना, अपना ही अपन भला जग भला। ठीक, तो वही वाला भावना है स्वार्थ और लोभ। ये जो तुच्छ भावना, तुच्छ का मतलब वो छोटी भावनाएं हैं, और ये भावनाएं उसे छूती भी नहीं थी। यानी जो ये क्या है, भारत एक त्याग की साक्षात मूर्ति है, मतलब एक त्याग की ऐसी मूर्ति है, बलिदान की जैसे होता है मूर्ति, तो त्याग का मतलब एक त्याग की मूर्ति है। और ये स्वार्थ और लोभ जैसी तुच्छ भावनाएं इनको छूती भी नहीं थी। तो आप ऐसी लाइनें इसमें लिख सकते हैं कि इसमें सिर्फ त्याग शब्द का है, यानी आप त्याग थे फिर कहानी लिख दीजिए कोई, यानी ऐसा लिखना इसमें 5 लाइनें। हम इसे थोड़ी लाइन लेके आए, लेकिन आपको इस हेडिंग के अंतर्गत 5 लाइनें लिखना है अपने आप से बना करके, कुछ नहीं। 1 लाइन 2 लाइन हम लिखे, 3 लाइन आप अपने मन से जोड़िए, किताब से पढ़िए, नेट पे सर्च करिए, कहीं देख के कि आप 3 लाइन लिख लीजिए। उसके बाद इसमें एक कोटेशन आता भैया, हिंदी में हिंदी का कोटेशन और इंग्लिश में इंग्लिश का कोटेशन नहीं पड़ेगा ना, तब तक आपका हिंदी का पेपर और इंग्लिश का पेपर देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो हिंदी में कोटेशन हम लेकर आ चुके हैं कि नहीं राज वैभव में है अनुरक्त तुम्हारी, नहीं राज वैभव में है अनुरक्त तुम्हारी, तुम विदय हो अटल राम की भक्त तुम्हारी, अटल राम की भक्त तुम्हारी। तो देखिए नहीं राज वैभव में है, राज वैभव, राज का मतलब होता है यही राज, राज्य समझ लीजिए, और वैभव मतलब संपत्ति। वैभव मतलब क्या होता है, संपत्ति। तो हमें राज की जो संपत्ति है इसमें अनुरक्त तुम्हारी, यानी मुझे इसमें कुछ वो सब नहीं है, ठीक, लोभ नहीं है। ठीक, तुम विदय हो अटल राम की भक्त तुम्हारी। ठीक, तुम विदय हो अटल राम की भक्त तुम्हारी, बस उन्हीं के लिए बताया गया है। ठीक, भारत के लिए कि ये भगवान श्री राम में भक्त की भक्तिहीन है, भक्त में लगे हुए हैं। ठीक, तो देख लीजिएगा, इसको तैयार कर लीजिएगा। अर्थ कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग इसका अर्थ निकालिए, बस आप लोग क्या करना है, इस कोटेशन को बढ़िया अच्छे से रट डालिए, और उसमें क्या करना है, त्यागी पुरुष में ये कोटेशन लगा दीजिएगा। बस आपका एक बहुत ही की पॉइंट मिल जाएगा नंबर लेने के लिए एग्जामिनर से, कि नहीं राज वैभव में है अनुरक्त तुम्हारी, तुम विदय हो अटल राम की भक्त तुम्हारी। ठीक, उसके बाद हम लिखेंगे, उसके बाद दूसरी हेडिंग डालेंगे आदर्श भ्राता। ये तो भाई त्यागी पुरुष थे। उसके बाद और क्या थे, हमारे जो भरत जी थे, क्या थे, एक आदर्श भ्राता थे। भ्राता मतलब भाई, आदर्श मतलब एक अच्छे भाई, सच, आदर्श मतलब सच्चे, ठीक, अच्छा। ठीक, तो एक आदर्श भाई थे। तो भरत एक आदर्श भाई है। क्या है, भारत एक आदर्श भाई है। देखिए आजकल क्या भाई कसाई, भाई क्या है, कसाई है। ठीक, तो वही वाला है कि भाई नहीं तुम तो कसाई हो, ये वाला लाइन है ना। कोई कोई आज बहुत कम देखने को मिलते हैं कोई भाई एक दूसरे भाई के लिए करता है, सब अपना अपना देखते हैं। क्या होता है, सब अपना अपना देखते हैं, तो उसमें ये नहीं है। ठीक, उसमें क्या था, भरत एक आदर्श भाई थे, अपने भाइयों के प्रति उससे अगाध प्रेम था।
अगाध में बहुत प्रेम था, बहुत मतलब उसका कोई गाथा नहीं किया जा सकता। तो भाइयों के प्रति उनका कैसा प्रेम था, बहुत ही अच्छा प्रेम था। आप अपने मन से लिखिए, अपने तुम्हारे अंदर जो भावार्थ आ रहे हैं इनके प्रति वो लिखिए, बस सही होना चाहिए, ठीक है। कोई जो नहीं लाइनें लिखी, हम आपको समझाने के लिए लाइनें लिख के लाए हैं, ठीक है। तो उससे क्या था, अगाध प्रेम था, और वह राम के बिना, भगवान श्री राम के बिना जीवन को निष्फल मानता था। निष्फल मतलब उसमें कोई फल ना हो, बेकार, ठीक। तो ये भगवान श्री राम के बिना अपने जीवन को निष्फल मानता था, यानी अपना जीवन बेकार मानता था, बिल्कुल खराब मानता था, यानी फलहीन, ठीक। तो राम के बिना अपने जीवन को क्या मानता था, निष्फल मानता था। और भरत को राज्य मिल रहा था, ये दो बार लिख गया, ठीक। भरत को राज्य मिल रहा था, किंतु उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और क्या हुआ था कि आप लोगों ने कहानी देखी होगी रामचरितमानस में, या फिर कहीं देखी होगी छोटा सा, या फिर किसी मूवी में देखी होगी। तो क्या हुआ था कि भगवान श्री राम को राज मिलने वाला था। क्या सुनिएगा, भगवान श्री राम को क्या होने वाला था, राज मिलने वाला था। क्योंकि हम पहले क्या होता था, राजा का बेटा ही राजा बनता था, वो भी वही बेटा बनता था जो सबसे बड़ा होता था, ठीक। तो भगवान श्री राम को राजपाट सब मिलने वाला था, लेकिन उसमें क्या हुआ, एक आई थी मंथरा विलेन। क्या हुआ था, मंथरा आ गई थी, और मंथरा ने क्या कहा था कि कैकेयी, ठीक। तो कैकेयी को कानों में थोड़ा भर दिया, ठीक। उनके कानों में जाके कुछ ऐसे फालतू की बातें, ऐसे ऐसे बातें कि आज उनको भगवान श्री राम को ये बनाया जा रहा है, ये सब किया जा रहा है, ठीक। उनको सब पूरा मिलने वाला, तुम्हारे बेटे को क्या मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला, इस तरह की बातें, इधर उधर की बातें के इनको भरा। और ये जा करके दशरथ के पास चले गई, और अपने 3 वचन, ध्यान सुनिएगा, यही कहानी पूरी है ही इसमें, अपने 3 वचन को याद दिलाने लगी कि मैंने आपसे 3 वचन मांगे थे, उन 3 वचनों में इन्होंने मांगा। फिर उन तब कहीं युद्ध पे गई थी, तो उन्होंने दशरथ जी के प्राण बचाए थे, उन्हीं प्राण में दशरथ जी ने इनको वचन दिए थे। उन वचन को कहा था कि मैं अपने वचन क्या कर रही हूँ, अभी रख रही हूँ, ठीक। अभी मैं अपने वचन नहीं मांगूंगी, उसी वचन को क्या हुआ, वक्त आने पर हम अपने वचन खुद मांग लेंगे। तो उन्होंने 3 वचन दिए थे, उन्हीं 3 वचन में क्या मांगा था कि भगवान श्री राम को, ठीक, राम भगवान का वनवास मांगा, ठीक। और उसके बाद क्या हुआ था, और अपने भगवान राम का वनवास मांगा, और उसके बाद क्या हुआ, अपने पुत्र भरत का क्या मांगा, राजगद्दी, ठीक। यानी भारत को राजा बनाने के लिए कहा, ठीक। तो ये कुछ उनके वचन थे, इन वचनों को मांगा, जिनके किसके कहने पे आई, मंथरा के कहने पर आई, ठीक। तो ये सब वही है, ठीक। आप कहानी पढ़िएगा, देख लीजिएगा, अगर नहीं देखे तो एक 1 शॉर्ट वीडियो मंगाइएगा, कोई रामचरितमानस का आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लिया, पूरी कहानी देख लीजिएगा। तो यही कहानी है, उसके बाद कुछ नहीं है इसमें। उसी पे क्या हुआ था, भगवान श्री राम चले गए थे वनवास, और क्या हुआ, भरत जी रहते अपने ननिहाल में, यही तो कहानी स्टार्ट होती है, ननिहाल में थे। तो वहीं उनकी ननिहाल में जाने, भगवान श्री राम के वनवास जाने के बाद उनके पिता दशरथ जी की हो जाती है मृत्यु। और क्या होता है, वनवास जब इनको ननिहाल में पहुंचती है, ननिहाल में क्या होता है, जब भरत जी को ये कथा बताई जाती है, तो क्या होते हैं, वहां से वो आते हैं, भरत जी वहां से आते, जब उनको पता चलता है कि हमारे बड़े भाई चले गए वनवास, तो पूरी प्रजा के साथ और धूमधाम से उनको लाने के लिए वो वनवास जाते हैं, जहाँ चित्रकूट में जाते हैं, वहां उनको मिलते हैं। वहां से मिलने के बाद, लेकिन ये वचन था उनके पिताजी का, तो वो अपने भगवान श्री राम अपने पिता के वचन को मतलब वचन को निष्फल नहीं कर सकते थे, इसलिए क्या किया, उन्होंने कहा कि तुम जाओ और हमारी जगह पे शासन करो जाके, ठीक, अयोध्या पे। तो वही हुआ कि मतलब कि भरत जी गए वहां से। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम आपके अलावा नहीं बच सकते, तो उन्होंने क्या किया, खड़ाहू रखकर, ठीक, यानी राजगद्दी पे क्या किया, जो चरण पादुका यानी खड़ाहू रख करके क्या किया, उस पर राज किया, और अपना एक कुटिया बना करके रहने लगे, जब तक कि भगवान श्री राम अयोध्या नहीं वापस आए। जितने वर्षों तक उन्होंने वनवास किया, उतने वर्षों तक भरत जी ने भी वनवास किया। और कहा था कि अगर सूर्य क्या होता है, अगर सूर्यास्त से पहले, यानी सूर्यास्त से पहले नहीं आ जाते हो, तो मैं अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दूंगा, ये ऐसा कहा था, ठीक। तो देख लीजिएगा स्टोरी, आप देख लीजिएगा पूरी भारत कहानी। और उसके बाद यही सब है इसमें। उसके बाद फिर इसमें मर्यादा पालक, आप हाइडिंग तैयार कर लीजिएगा, तो कहानी वीडियो लेंथी हो जाएगी, ठीक। तो मर्यादा पालक, फिर भारत अपने कर्तव्य और मर्यादा के प्रति सदा सचेत रहते हैं। भारत क्या रहते हैं, अपने कर्तव्य और मर्यादा के प्रति सदा सचेत रहते हैं, यानी कर्तव्य, उनका क्या कर्तव्य है, और मर्यादा से बाहर नहीं निकलते, और सदा सचेत रहते हैं। सचेत मतलब
एकदम एक्टिव, ठीक, इसमें कोई लापरवाही नहीं। वह अपने कुल, कुल मतलब जिस कुल में वो हुए हैं, ठीक ठीक, मर्यादा की रक्षा के लिए अपने जीवन तक का बलिदान करने को तैयार, यानी अपने कुल, यानी वो अपने जीवन तक को बलिदान करने के लिए तैयार, जैसा कि भी बताया था ना कि अग्नि समर्पित करने वाले थे, ठीक है, तो वही है। यानी आजकल क्या है, कहो अपना राजगद्दी पावे के लिए दूसरे का अग्नि समर्पित कर दिया, ठीक, तो देख लो। तो उसके बाद क्या है, चौथा हेडिंग है सीलवान, ये हेडिंग तैयार कर लिया है। त्यागी पुरुष, आदर्श भ्राता, मर्यादा पालक और सीलवान। भरत शील और सज्जनता की मूर्ति है, या हेडिंग जरूर डालिए, मूर्ति ये सब। भरत शील और सज्जनता की मूर्ति है, माता पिता और गुरु वह सम्मान करता है। जो क्या है, भरत क्या करते हैं, एक शीलवान है, वह सज्जनता और शील की मूर्ति है, वह माता पिता और गुरु की सम्मान करता है, और इसी भरत में यही सब शीलवान है, ठीक। कर्मवीर, कर्मवीर मतलब कर्मों के प्रति वीर, कर्मों में लापरवाही नहीं, ठीक, कर्म करे सो वीर बरत, ठीक, तो कर्म करना चाहिए, कर्म करो फल की चिंता मत करो। भरत महान कर्मवीर, भरत क्या महान कर्मवीर है, और भरत के जीवन में कर्म सर्वोपर था, भरत के जीवन में जो कर्म था वो सर्वोपर था। वे किसी कार्य को, कठिनाइयों को देखकर घबराते नहीं, बल्कि अत्यंत उत्साह के साथ कार्य में जुट जाते हैं। यानी क्या होता है, वो किसी कार्य को कठिनाइयों से देखकर वो घबराते नहीं थे, और अत्यंत उत्साह के साथ वो कार्य करने में जुट जाते थे। देखते हैं आज नहीं, अरे भैया देखिए इतना, भैया इतना काम करे कि हम ना कर पाए, ठीक। यानी किसी को अगर कहा जाए कि 10 से 5 बोरी क्या करना है, चलो चढ़ाओ चल के ऊपर, हमसे ना हो पाए, ठीक। तो ये वाला है, इनके अंदर भाव नहीं था कि हाँ किसी काम को देख करके जेदा है भाई हम ना कर, वो तो ये वाला नहीं, किसी भी काम को देख करके वो घबराते नहीं थे, अत्यंत उत्साह के साथ कार्य करते थे, वो उसी में उत्साहित होकर इसी तरह, जैसे आप लोग नहीं है कि अरे इतना पढ़ेगा भाई, है इतना पढ़ना है, इतना नहीं पढ़ना, बस बहुत थोड़ा पढ़ना है, बस आप लोग बेस्ट स्टडी का थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, बस कुछ नहीं होने वाला, ठीक। तो देख लीजिए करवीर भरत को हेडिंग में तैयार कर लीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है करवीर भरत। जो बच्चे कहाँ से हैं, हमारे बच्चे जो हैं मेरठ, फर्रुखाबाद, पीलीभीत, रायबरेली और अमेठी, इन डिस्ट्रिक्ट से जो बच्चे निवास कर रहे हैं, उनको ये हेडिंग, ये कर्मवीर भरत का खंड काव्य जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, कोई समस्या नहीं होगी। हाँ, जो बच्चे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर रहे हैं ना भैया क्या कर रहे हो, कौन हो, कहाँ से, तो सबको इस प्यारे से क्वेश्चन का जवाब मिलने वाला है। और हाँ, उम्र पे मत जाओ, ठीक है, अभी हमारी उम्र छोटी है, बहुत कुछ जानता हूँ, उम्र छोटी है, सुनिएगा, रील चलाते हो, शॉर्ट चलाते हो, देख लीजिए भैया, ये सब पे न जाओ, अपना वीडियो देखो, काम करो। अगर कंटेंट में कोई कमी हो तो बताइए, सर आप पढ़ा नहीं पाते, अब कंटेंट थोड़ा कम बढ़िया बताते हो, तो उसमें हम स्ट्रगल करें, क्योंकि अभी भैया नई शुरुआत है, नई शुरुआत है, एक लाइट में सब चल रहा है सिस्टम, 1 2 3 कई लाइटें लगवानी है, उसके बाद बोर्ड देखिए आप पहले, ठीक, डिजिटल पे आएंगे सब, आपका सब होगा, बस कंटेंट में जाइए, कंटेंट हम कैसा डाल रहे हैं, अगर कंटेंट में कमी हो, वीडियो नहीं आ पा रही हो रेगुलर, तो उसमें कमी हो बताइए, लेकिन उम्र पे मत जाओ यार, ठीक, समझ में आए, ठीक। जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं अगले कंटेंट के साथ, अगले वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत, सत श्री अकाल।